यहाँ पे रात का वक्त हो चुका है और 7:30 बज चुके हैं। देखती हूँ घड़ी में कितना बज रहा है। 7:30 नहीं 8 बजने जा रहा है, 5 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ साबूदाना का वड़ा बनाने के लिए। तो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। मतलब साबूदाना का वड़ा वैसे भी तो आप लोगों को भी आता ही होगा, लेकिन मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा बना रही हूँ जैसे वड़ा बनता है। पे बॉयल आलू है और साबूदाना को भिगो के रखा था, सिंगदाना है। और यहाँ पे चटनी के लिए यहाँ पे मैं मिर्ची, दही और धनिया ये सब ऐड करके इसमें डालूंगी और 1 नंबर चटनी बनती है। और इसमें भी मिर्ची, जीरा ये सब ऐड करने वाली हूँ, धनिया वगैरह। अच्छे से इसको शेप दे के और छानूंगी। और उसके पापा नीचे ही है, दोस्त लोग से बातें कर रहे हैं और बाकी भी नीचे खेल रही है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद उनको आवाज़ दूंगी तो आएंगे, हाथ मुँह धोएंगे। तब तक से मेरा यहाँ पे साबूदाना का वड़ा रेडी हो जाएगा, ताकि वो भी खा सकते हैं और मैं भी खा लूँगी उपास के लिए। तो चलिए गाइस फटाफट बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है वड़े का, राउंड शेप दिया है। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल डालूंगी और छानूंगी इसको। सो गाइस यहाँ पे साबूदाना का वड़ा रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी आ जाइए जिनका उपास है साबूदाना का वड़ा खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही स्पाइसी चटनी भी बनी है और वड़ा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस यहाँ पे पाखी को साबूदाना का वड़ा और चटनी बहुत ही अच्छा लगा है। चटनी पाखी की बहुत ही फेवरेट है। यहाँ पे मैंने पाखी और इसके पापा के लिए सिंपल सा दाल चावल बना दिया है और तड़का भी दे के अभी गर्म कर रही हूँ। और इसमें है चावल। क्यों दाल चावल नहीं खाओगी? दाल चावल ही खाऊंगी। अच्छा दाल चावल ही खाओगी। ये कौन सा लिख रही हो? कौन सा? लेकिन मैथ्स का। कल कौन सा पेपर है? कल अरे यार क्या है इसको? कल ईवीएस है ना? तो ये क्या को लिख रही हो? चलो रखो इसको। तेरी कल ईवीएस और मेरे को मैथ्स दे रही है। ईवीएस का रिवीजन करने के लिए बोला ना बाबू। तुम तो सच में कोई भी बिल्कुल भी तुम्हें ना ऐसा टेंशन तुमको है ही नहीं जैसे लगता है। नोटबुक दो मुझे। मैं क्यों दूं? तुम्हारा बुक है कि मेरा बुक है? पढ़ तुम रही हो कि मैं? कान का कचड़ा दिख रहा है। चुप ना। मजाक कर। लेकिन इसको कब से मैं बोल रही हूँ कि ईवीएस पढ़ाई कर, ईवीएस पढ़ाई कर। क्या बोलना? खुल के बोलना। क्या है? चुप ना। खुल के नहीं बोल सकती, ब्लॉग रहेगा तो यही करेगी। पढ़ा रही है। लेकिन कौन सा है? यहाँ पे पाकि अपने पापा को पढ़ा रही है और यहाँ पे इसके स्टूडेंट बैठे हुए 3 स्टूडेंट को बिठा दो हज से। यह है पाकि के स्टूडेंट, एक है मन्नू और एक है नहीं मन्नू, अनन्या और वेदू, और पाकि है टीचर उसकी। The next day. सो गाइज़ गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाखी एंड मॉम में आप स्वागत है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आई हूँ, डिम्पल के पापा ने गाला लिया हुआ है, शॉप लिया हुआ है रेंट पे, तो उन्होंने पूजा रखा हुआ है। तो बस गाइज़ मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और वो यहाँ पे डालने वाले हैं नमकीन का दुकान। सो गाइज़ मैं यहाँ पे डिम्पल की पूजा से आ चुकी हूँ और यहाँ पे शाम का वक्त है। तो मैंने बनाया है चाय गर्मा गर्म और आलू का भजिया बना रही हूँ अभी शाम के टाइम पे नाश्ता करने के लिए। और मैंने बना दिया है मस्त चटनी, जो कि चटनी सबको फेवरेट है, सबको पसंद आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शाम का टाइम है और पंकज भी आया हुआ है। पंकज में पाखी के पप्पा, पाखी, हम लोग सब भजिया खाने वाले हैं। तो गाइस अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ढेर सारा प्यार दीजिए। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाखी एंड मॉम में आपका स्वागत है। तो गाइस शाम का वक्त हो चुका है, ये देखिए 6 बज गए हैं, 6:10 हो गए हैं और पाखी भी स्कूल से आ चुकी है। उसका आज पेपर हो गया था, कल लास्ट पेपर है मराठी का।
तो आई आराम की, खाना वाना खाई, 1 घंटा आराम की, अभी गई है नीचे खेलने के लिए। और यहाँ पे गाइस दिया बत्ती भी मेरा हो चुका है भगवान जी का। जब से गाइस मैंने ये वाला जो बाती लिया है, घी वाला, और ऐसे जब मैं दिया लगाती हूँ ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम ऐसा तो बहुत प्यारा लगता है मुझे। ये छोटे छोटे जो दिए हैं ना, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। तो गाइस बस दिया वैया सब मतलब भगवान जी का सब हो चुका है। और कॉफ़ी भी मैंने थोड़ा जल्दी पी लिया था क्योंकि सर मेरा बहुत दर्द हो रहा था इसकी वजह से। और आप देख सकते थे कि वहाँ पे पानी, वॉशिंग मशीन के यहाँ पे पानी का लीकेज हो रहा था, परसों से हो रहा था, रात से। मैं बोली कैसा पानी गिर रहा है नीचे, तो देखा तो मेरे ही वॉशिंग मशीन का जो पाइपलाइन नीचे से जो गया है गैलरी का, तो वहाँ से टप टप पानी गिर रहा था। तो ये जो मैंने जो नल मैंने जो ऊंचा किया है, जो कनेक्शन किया है वहाँ से कॉर्नर से, वही थोड़ा फट गया है और वहाँ से पानी लीकेज हो रहा है। तो कल प्लम्बर आए थे यहाँ पे, नंदलाल भैया आए थे, वो देख के गए हैं और वो बोले कि आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा समय जाएगा। तो मतलब कल नहीं कर सकते थे क्योंकि समय जाएगा। और वो 7:30 बजे के करीब में आए थे, तो बोले कि मैं आ जाता हूँ। मतलब अभी मैंने उनको फ़ोन किया था, तो अभी वो आ ही रहे होंगे, तो आके और अपना काम करेंगे। क्योंकि पानी टप टप गिरना तो अच्छी बात नहीं है, इसके वजह से काम फटाफट हो जाए तो सही रहेगा। तो गाइस पाखी तो गई है नीचे खेलने के लिए और मैं बस यहाँ पे व्लॉग देख रही हूँ। कुछ ना कुछ तो वीडियो चालू रहता है, वही देख रही थी। तो चलिए गाइस देखते हैं, भैया आ जाएंगे तो अपना काम करेंगे। और उनके होने के बाद तो मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, 7:30 बजे तक तो आ ही जाएंगे वो भी। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सावन का जो लास्ट सोमवार था वो तो सब हो चुका है, लास्ट सोमवार सबका हो चुका है। बस यही रक्षाबंधन हो जाए तो सावन ख़त्म हो जाएगा। और रक्षाबंधन भी देखो पास में आ गया, राखी वाखी तो मैंने ले लिया है, बस जाने की तैयारी है। रक्षाबंधन के टाइम पे अपने फैमिली के साथ में सब बहनें एक साथ वापस इकट्ठा होंगी और अच्छा लगेगा, सब साथ साथ रहेंगे तो, और मतलब मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलिए गाइस ब्लॉग एंड नहीं करूँगी, जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए, फिर आपसे मिलते थोड़ी देर में। वही पीछे से सब करना पड़ेगा ना। यहाँ पे प्लम्बिंग का काम हो चुका है और मैंने साफ़ सफाई भी कर दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने एक केक लिया था 20 रुपीज़ का, और पाकी बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन मैंने जैसे ही ओपन करके देखा, वैसे पाकी देखो टूट पड़ी, सोन पड़ी, बोलती मुझे भी चाहिए। मैं ही पूरा खाऊंगी, बोलती नहीं मुझे भी चाहिए। देखो कैसे पढ़ाई करी, मार्टी का कर रही हो? हाँ, और देखो स्पेलिंग वगैरह क्या है, मात्रा कैसे क्या है। मराठी क्या ये ना वो, हाँ वही ये देखो मराठी लिखा भी है, मराठी देखो देखो। तो गाइस अभी जा रही हूँ, बाकी को भी इसमें से दूंगी। और आपको तो पता है कि मुझे ये सब चॉकलेट्स वगैरह बहुत ही पसंद है। इसके पापा आ ही रहे हैं, सैंडविच लेके आ रहे हैं, बोलते सैंडविच लेके आता हूँ और फालूदा। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि प्लम्बिंग का कैसे किया है। पहले जो पाइप था वो बाहर की तरफ था, अभी उन्होंने दीवार में ही मतलब फिट कर दिया है और उसी के ऊपर सीमेंट लगा दिया है। ये देखिए गाइस ऐसा किया हुआ है, मतलब ये पाइप है ना, यहाँ पे पाइप था वो बाहर की तरफ था, लेकिन उन्होंने अंदर ही फिक्स कर दिया, अब यहाँ से डायरेक्ट किया। यहाँ से लीकेज तो नहीं हो रहा है ना, ये अभी गिल्ला है, कल तक सूख जाएगा। इसी कॉर्नर से यहाँ पे फटा हुआ था, यहाँ पे नीचे तक, लेकिन अभी ठीक है। हे भगवान, आवाज आ रही पापा की।